प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभियों पर परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह और कृपा है और आप बहुत अच्छे होंगे प्रियो। आइए आज सभी का आज की सुबह में वेलकम करती हूँ। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए और आज अपने दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से कीजिए। प्रभु यीशु आपके साथ है प्रियो। आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा आनंदित, आशीषित और शांति में बना रहे। आज के दिन जो भी काम आप करते हैं, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आशीष आपके साथ बना रहे, ये हमारी प्रभु से प्रार्थना है। प्रियजनों, मैं आप सभी के बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन को रखना चाहती हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, प्रार्थना में जाने से पहले रोज की तरह हम आज भी परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, क्योंकि ये हमारा जो आत्मिक भोजन प्रियो परमेश्वर प्रत्येक दिन देते हैं, इसे लेना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ दिन में करते रहते हैं, इस शरीर के पेट को भरने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें करते हैं, पूरा दिन परिश्रम करते हैं और समय समय पर अपने शारीरिक भूख को मिटाते हैं, उसी प्रकार से प्रियो प्रत्येक दिन हमें आत्मिक भूख को मिटाने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सुनना, उस पर चलना, उसको हृदय में लेना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, वचन को आप जरूर ध्यान से सुनिए और उसे अपनी हृदय की गहराई में लिखते जाइए। ये आपको अंदर से परिपक्व करेगा, परफेक्ट करेगा, परिपूर्ण करेगा प्रियो और पवित्र करेगा। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आज एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ प्रियो। प्रभु यीशु मसीह आप सभियों को, हम सभियों से कुछ कहना चाहते हैं और इस वचन के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं, हमें याद दिलाना चाहते हैं कि सचमुच हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है, ये किस लिए बनाया गया है, क्या हम अपने इस शरीर से कर सकते हैं, ये शरीर को किस काम में ला सकते हैं। इसी विषय में आज हम कुछ पल निकाल के सीखेंगे। यहाँ पर हमारी हेडिंग है कि देह जो होती है प्रभु यीशु की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने बनाया। आइए एक वचन हम देख लेते हैं, देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका वचन नंबर 13 में लिखा हुआ है, पेट के लिए भोजन तो पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इन दोनों का अंत कर देगा। फिर भी देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु के महिमा के लिए बनाई गई है। प्रभु के लिए ये देह सृजी गई है। प्रियो, यहाँ पर लिखा गया है, जिस भोजन के लिए हम पूरा दिन परिश्रम करते रहते हैं, अपने शारीरिक पेट को भरने के लिए हम परिश्रम करते हैं और करना भी चाहिए। परमेश्वर कभी मना नहीं करते कि जो है हमें काम नहीं करना भी चाहिए, लेकिन हमें फोकस शारीरिक चीजों पर नहीं देना। यहाँ लिखा है पेट और भोजन दोनों चीजें नष्ट कर दी जाएंगी और लास्ट में लिखा है कि जो ये शरीर आपका बनाया गया, शरीर जो हमारा बनाया गया है, ये देह परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से हमें खोल करके प्रभु ने वचन में लिखा कि व्यभिचार के लिए नहीं, किन्हीं अन्य बातों के लिए नहीं, प्रभु जो शरीर परमेश्वर ने रचा है, इसको हमें अपने प्रभु की महिमा के लिए बनाया गया है। प्रभु अपनी स्तुति करने के लिए सृजा है, हमें अपना बड़ाई करने के लिए सृजा है और इस शरीर को पवित्र रखने के लिए सृजा है। एक और वचन हम देख लेते हैं, 15 में ही लिखा हुआ है, यहाँ 6 के पद 15 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंगों को लेकर वेश्या के अंग बना दूं? कदापि नहीं। प्रियो, परमेश्वर का यह वचन सिखाता है हमें, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो शरीर है वो प्रभु यीशु मसीह का अंग है, और जब प्रभु का अंग है तो प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। तो जब परमेश्वर इतना पवित्र है और हम उसकी संतान है, क्योंकि हमने परमेश्वर पे भरोसा किया प्रियो और उसके वचन को अपने जीवन में उतारा, तो हम क्या हो गए? उसके संतान हो गए। आप उसके संतान हो गए। तो अब परमेश्वर
परमेश्वर के हम बेटे और बेटियां बन के जी रहे हैं। इसलिए हमारे शरीर का एक एक पार्ट मसीह का अंग है। प्रभु की महिमा हमारे अंदर होनी है। अब हम संसार के लिए मर गए, अब मसीह हमारे अंदर जिंदा है। तो क्या मसीह के अंगों को लेकर के हम उन पाप को सौंप दें, बेविचार को सौंप दें, झूठ को सौंप दें, गंदी बातों को सौंप दें? नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर तुम में वास करते हैं। तो क्या उसके मंदिर को हम गंदा करें? कदापि नहीं। ऐसा करना है आज के वचन से हमें परमेश्वर के द्वारा सीख मिल रही है। प्रियो, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि यदि कहीं ना कहीं अभी भी हम झूठ बोल रहे, पाप कर रहे, बेविचार कर रहे इस शरीर से, याद रखना कि हर एक पाप से बड़ा पाप बेविचार का पाप है। क्योंकि हम जब बेविचार एक अंदर से होता, शारीरिक शरीर से होता है, और शरीर मसीह का मंदिर है। शरीर जो है परमेश्वर यीशु के अंग है। तो इस शरीर से अगर हम कोई उल्टे सीधे कदम करते हैं, उठाते हैं और गंदे बातें हमारे जीवन में चल रही हैं और हम कुछ अनाप शनाप करते जो परमेश्वर के खिलाफ है, तो प्रियो अभी भी हम परमेश्वर के आज्ञाओं में नहीं चल रहे। अभी भी हम परमेश्वर को अपने देह से महिमा नहीं दे रहे। हम तो शैतान को महिमा दे रहे, सांसारिक बातों को महिमा दे रहे। लेकिन परमेश्वर ने इस देह को किस लिए रचा? परमेश्वर ने हमें इस देह को बनाया, हमारी देह को सृजा है उसकी स्तुति और बड़ाई करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। हर जगह जाते हुए, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए मसीह की महिमा हमारे शरीर से, हमारे चाल चलन से प्रकट होनी चाहिए। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। प्रियो, आज की सुबह में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ आज के वचन से कि यदि आप इस वचन से के द्वारा अपने आप को चेक कीजिए कि प्रभु ने हमें क्यों सृजा है, इस बात को सवाल कीजिए। और जब प्रभु का वचन आपके सामने आता है तो आपको स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु ने हमें अपनी पवित्रताई में बने रहने के लिए और अपनी महिमा करने के लिए सृजा है। तो इस बात को सोचें और गंभीर हो जाइए। यदि कहीं ना कहीं कोई पाप है, कोई गुनाह है, आज भी आप चेक कर सकते हैं कि यदि इस शरीर से प्रभु की महिमा नहीं हो रही है, शैतान की महिमा हो रही है, संसारिक बातों में इन्वॉल्व है, तो मेरे भाई मेरी बहन, आज वो समय है कि मन फिराएं, प्रभु के निकट आए और अपनी देह को पूरी रीति से प्रभु के हाथ में दे दे, समर्पण कीजिए और बोलो कि प्रभु मैं नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मेरे कामों को नहीं, बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। ये अंग आपके हैं, मैं मर चुका संसार के लिए, अब आप मुझ में जिंदा हो। आपकी पवित्रता, आपका प्रेम, आपका प्रकाश हमारे शरीर में और हमारे उठने बैठने चाल चलन में दिखना है। ये प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आप सभी को बहुत ज्यादा पवित्र और इनकरेज करेगा और इस वचन से अपने आप को आप करेक्ट कर पाओगे, क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि हम अपनी देह को परमेश्वर के लिए पवित्र रखें, शुद्ध रखें और इसी देह से प्रभु की महिमा करें, धन्यवाद करें, संयमी बने रहें। हर पाप से, बेविचार से, गंदी बातों से, प्रभु यीशु के जो खिलाफ में बातें हैं उनसे हम दूर रहें, क्योंकि परमेश्वर हमें क्यों रचा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम में प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो जो तुम हो प्रियो, और इसमें हमारा परमेश्वर रहते हैं। इसलिए इस देह को क्या करना है? खराब नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना मूल्य देकर प्रियो, अपना लहू बहा करके हमें खरीदा है। इसलिए हम अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। अब हम अपने नहीं है, क्योंकि प्रभु ने क्रूस पर बहुत साल पहले ही कीमत अदा की है। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, जितने मेरे मसीह भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, आज के वचन को यदि आप सुन पा रहे हो तो ये बहुत ज्यादा गंभीर बात है कि बहुत ज्यादा आप अलर्ट हो जाइए, जागरूक हो जाइए प्रभु के वचन के को लेकर के कि प्रभु हमें और आपको खरीदा है कीमत दे करके। इसलिए हम प्रभु की महिमा करनी है इन अंगों से, प्रभु की प्रशंसा करनी है हमारे शरीर से। सो हम इसको पाप के लिए ना दें, बेविचार के लिए ना दें, गंदी बातों के लिए ना दें, बल्कि पवित्रताई में चलने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, प्रार्थना में बने रहने के लिए, वचन में बने रहने के लिए हमारा जीवन हो प्रियो। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को बहुत ज्यादा इनकरेज करेगा और कहीं ना कहीं कोई गलती होगी तो आप जरूर मन फिरा पाएंगे और जान पाएंगे प्रभु की मनसा कि प्रभु चाहता है पवित्र रहे और इसी देह से प्रभु की महिमा करे। सो इस वचन के द्वारा आप ब्लेस हो जाइए और इस वचन को अपने हृदय में धारण कर लीजिए प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए।
भरसक प्रयास कीजिए। आज की सुबह में प्रभु बहुत ज्यादा आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। आइए मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिल के प्रार्थना कीजिए और प्रभु आपकी हर एक समस्याओं को, असफलताओं को सफलता में बदलेंगे। सो प्रार्थना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे राजा, हम आपका आदर और मान सम्मान करते हैं। मेरे प्यारे जीवित उद्धार करता यीशु मसीहा, इसी सुबह में प्रभु यीशु आपको वेलकम करते, अपनी जिंदगियों में स्वागत करते हैं। हमारे दिलों में राज्य करने वाले पिता, हमारे मनों पर कब्जा लेने वाले परमेश्वर यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पाक रूह अपने जीवन में आपका वेलकम करते, इनवाइट करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने एक नया दिन, एक नया सवेरा से हमें जोड़ दिया है, जीवितों की पृथ्वी पर चलाने के लिए, हमारे अंदर सांस भरने के लिए, प्रभु एक नया ताकत देने के लिए आपने हमें प्रभु यीशु जीवित और जिंदा चला दिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते, आपका स्वागत करते, वेलकम करते मेरे पिता। प्रभु यीशु सचमुच आप महान परमेश्वर है मेरे पिता। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते आज के आत्मिक भोजन के लिए, जो आपने हमारे बीच में, अपने बेटे बेटियों के बीच में रखा और सिखाया कि सचमुच मेरे पिता हमें दिखाया कि ये जो देह है, जो हमारा शरीर है, प्रभु आपने बताया पवित्र आत्मा का मंदिर है। पिता, इस देह में कोई गंदगी, कोई पाप आप होने ना देना प्रभु, आप कब्जा करे। पाक रूह हमारे हर एक दिल, तन, मन, हृदय पर प्रभु आपका कब्जा हो जाए। पिता, हम धन्यवाद करते मेरे राजा, हम वेलकम करते हैं। सबसे ऊंचा आपका नाम रहे प्रभु, मैं घटूं मेरा राजा मुझ में बढ़ जाए। यीशु पिता, हम धन्यवाद करते हैं इसी सुबह में प्रभु आपके समीप आते, आपके चरणों में आते हैं। प्रभु हर एक भाई बहन इस वक्त हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हो रहे, तेरे बेटे तेरी बेटियां, हर एक बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे, सभी प्रभु जब आज की प्रार्थना में शामिल है, पिता आपके चरणों में इन्हें ले आती हूँ, आपके पवित्र लहू में इन्हें छुपा देती हूँ। पिता, आपका करुणा और दया वाला हाथ इनके लिए मांगती हूँ। होने दे कि पिता, जब आपने एक अच्छे वचन से आपने अपने बेटे बेटियों से बात किया और सिखाया कि जो देह बनी है, जो हमारा शरीर के अंग है प्रभु, यह आपकी महिमा करे। ये वेश्या के लिए नहीं, बल्कि व्यभिचार के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, बल्कि पवित्रता में चलने के लिए, मसीह के महिमा और इच्छा को प्रकट करने के लिए आपने हमें बनाया है। प्रभु हम धन्यवाद करते, आपने सिखाया कि हर एक पाप से, हर एक गुनाह से, व्यभिचार से हमें दूर रहना है। प्रभु आपके वचन के द्वारा हमारे अंदर प्रकाश भर दिया और प्रभु हमारे अंदर एक रोशनी आई है, हमें शुद्ध और पवित्र करने के लिए, मार्गदर्शित करने के लिए, जीवन के मार्ग पर चलने के लिए जो शब्द आपने दिया, जिस शब्द से आपने बातचीत की है, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। पिता, तेरे बेटे बेटियों के लिए हम प्रार्थना करते होने देखी, जब आज वचन प्रभु इनके बीच में बोया गया, मेरे यीशु, यदि इनके जीवन में कहीं ना कहीं कोई गुनाह है या पाप है, या अभी तक इन्होंने मन को फिरा नहीं पाया, अभी तक अपने शरीर से कहीं ना कहीं कोई गलती करते, तो पिता आज का वचन इनकी जिंदगियों में रोशनी भर दे, हर प्रकार का पाप इनके जीवन से खंडन हो जाए और इस वचन के प्रति गंभीर होके अपने शरीरों को, अपने पूरे जीवन प्राण आत्मा को प्रभु आपके लिए दे दे, आपकी महिमा इनके जीवन में उतर जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन को स्पर्श कीजिए, हर पर प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक व्यक्ति पर आपका पवित्र आत्मा उतर जाए, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे प्रभु, और ये पवित्र किए जाए। मेरे पिता हम धन्यवाद करते, ऐसे कोई भाई बहन जब वेंटिलेटर, आईसीयू, अस्पताल से देख रहे, बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति में है, कंडीशन में है प्रभु, इनको रोगों ने जकड़ लिया है, बीमारियों ने पकड़ लिया है प्रभु यीशु, बहुत ज्यादा घबराए हुए पिता, बीमारी पाप के कारण आ गई या किसी अन्य कार्यों के कारण आ गई, मेरे यीशु आप क्षमा करने वाले, चंगा करने वाले और प्रभु सेहत में बहाल करने वाले परमेश्वर है। हर एक बीमारी प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं इनके शरीरों से खंडन कर देती हूँ। हर प्रकार का वो अवस्था जब ये झेल रहे, यीशु के नाम से शरीर से बीमारियों तुम जाओ, ए पाप इनके शरीर को तुम छोड़ दो, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और प्रभु इसमें रहते हैं। प्रभु का अधिकार है
है इनकी देह पर बीमारी, पाप, उलझाने वाली बातें, तेरा कोई अधिकार नहीं। छोड़ो इन भाई बहनों को, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रियो रिसीव करो प्रभु यीशु के नाम से। आप हर पाप से आज छूट रहे हो, प्रभु का प्रकाश आपके अंदर भर रहा है, आप ज्योतिमय हो रहे हो। यीशु आपको सृजा है, यीशु ने आपको बनाया है। प्रियो अपना जीवन आज अर्पण करो, थोड़ी देर प्रभु को महिमा करो, रिपेंट करो, सच्चा पश्चाताप करो, पापों को छोड़ने के लिए एक फैसला लो। आज वो समय है प्रियो, मन फिराओ, समय निकट है, मेरा यीशु आने वाला है। पवित्र 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 बनो। प्रभु यीशु मसीह कहते मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। प्रियो आपका कैसा भी रोग है प्रभु यीशु नष्ट करेंगे। उनके प्रति ईमानदार रहने के लिए, विश्वास में चलने के लिए अपने आप को अर्पण कर दो आज की सुबह में। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन इस वक्त अपने आप को अर्पण कर रहे हैं, एक सच्चा रिपेंट कर रहे, प्रभु इन्हें क्षमा कीजिए। इनके जीवन में प्रभु बड़े बड़े मार्ग खुले, इनके लिए जब कोई आशा नहीं बची है, ये टूट चुके हैं, प्रभु यीशु के नाम से एक नई आशा रिलीज हो जाए। प्रभु अपने बच्चों को ढांढस देना, टूटे हुए हृदय के समीप रहने वाले पिता हम आपका धन्यवाद करते। हर एक वो नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, कोई वायरल इन्फेक्शन या बुखार है, यीशु के नाम से पूरी रीति से बच्चे चंगे हो जाए। नौजवान भाई बहन जब पाप में, बेविचार में, गंदी बातों में, नशे में, झूठ में फंसे हुए, यीशु के नाम से वो शैतानी बंधन इनके जीवन से टूट जाए और ये जीवन को प्राप्त करने पाए। पिता तेरा आशीर्वाद इन पर ठहर जाए और पवित्र वो जीवन जीने के लिए प्रभु इनकी अगुवाई कर। पापा हम धन्यवाद करते उन परिवारों में प्रभु मेल मिलाप आए जिसमें लड़ाई झगड़े, पति पत्नी में मेल मिलाप आ जाए, माता पिता बच्चों में मेल मिलाप आ जाए। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा इनका जीवन चले। प्रभु ये मेरे परमेश्वर कोई भी पाप, कैसा भी पाप जब इन पर कब्जा किया, आज के वचन के द्वारा मैं यीशु के नाम से घुड़क देती हूँ, पाप इन्हें छोड़ दो, तुम तेरा अधिकार नहीं। बच्चे शुद्ध हो, पवित्र हो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तेरी प्रजा है, इन्हें क्षमा कर दो, इन पर कृपा कीजिए, इन्हें अभिषेक से भर दीजिए। हर वो बीमारी इनके शरीर से जाए, कैंसर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, पाइल्स की बीमारी, यूरिक एसिड, प्रभु यीशु पिता इनके जीवन से नष्ट हो जाए। शुगर की बीमारी जाए, पैरालाइज अटैक, ब्रेन हैमरेज, प्रभु सिर के गांठें, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठें, टीबी की गांठें, रसोलिया, किडनी में जब स्टोन, यीशु के नाम से बीमारियां खंडन हो जाए। मांसपेशियों का दर्द, स्किन एलर्जी, प्रभु यीशु के नाम से जाए। प्रभु पेशाब से रिलेटेड इन्फेक्शन यीशु के नाम से निकल जाए। आंतरिक और बाहरी अंग प्रॉपर हील हो जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते प्रभु आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन इनके साथ बना रहे। हर पाप से बचे रहे, लुभावने वाले पाप, अभिलाषाएं, संसारिक बातों से इन्हें बचाना प्रभु। और जितने भाई बहन इस वक्त अपने प्रार्थना, अपने निवेदन को लिख रहे प्रभु, मेरे पिता इनको हर एक प्रार्थना का जवाब देने के लिए आप ही दयालु है। इनको हर एक कमेंट का, जो प्रार्थना का, निवेदन का जवाब प्रभु ये लिख रहे, उन्हें मां प्रभु देना, हाँ और आमीन में उत्तर देना। प्रभु हम धन्यवाद करते इनके बच्चे प्रॉपर आगे बढ़े। जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करें, अच्छे नंबरों से पास, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाए। जिनके पास घर नहीं आप घर दे रहे, जिनके पास प्रभु बेबी ब्लेसिंग नहीं है, बहनों के पास आप उन्हें ब्लेस कर रहे हैं, एक बेबी ब्लेसिंग से ब्लेस कर रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। मेरे पापा जो सुन नहीं सकते उनके कान खुल रहे, जो देख नहीं सकते उनकी आंखों में प्रॉपर रोशनी आ रही है, जो काम ये नहीं कर सकते आपके नाम से ये करने जा रहे। प्रभु यीशु इन पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। मेरे प्यारे अब्बा पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी और उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, एक एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं, इनके जो काम पेंडिंग पड़े हैं बनने पाए। प्रभु मेरे पिता आज के दिन हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, शैतान की बातें, प्रभु हर एक संकट, मुसीबत, दुर्घटना, हर एक धोखा, फ्रॉड से इन्हें बचाना। प्रभु इनके बच्चों की, इनके परिवारजनों की, इनके प्रियजनों सबकी रक्षा करना। जो जहां जा रहा है प्रभु आज आपके नाम से हर एक काम इनका बनने पाए और ये पवित्र जीवन जीने के लिए संपूर्ण रीति से अपने आप को आपके हवाले समर्पण करें और पवित्र जीवन जीने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते, आपका करुणा इन पर हो चुका है। आपने हर एक क्षेत्र में इन्हें संभाल लिया है, बचा लिया है। जब इनको घटी कमी है आप अपने महिमामय धन से पूरा कर रहे, हर एक कर्जे के श्राप से इन्हें छुड़ाया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। राजा पिता हम धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया। एक बार फिर से हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रभु प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, पिता यीशु के नाम से उत्तर मिल चुका है। आमीन।